हमारा टॉपिक है, हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आप जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी संख्या में प्रयोग की गई अंकों की संख्या ज्ञात करना। ये हमारा टॉपिक है, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर। ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट का बेस बनाने की। आप बने रहिए हमारे साथ। और स्टार्ट करने से पहले सभी लोग बताते हैं, हम भी बता दे रहे हैं आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और संभव हो तो दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग संकोच भी करते हैं, समंजस में रहते हैं करें कि ना करें। बहरहाल आपकी अपनी इच्छा है, दबाव नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी जरूरी है। कह रहा है किसी संख्या में प्रयोग की गई अंकों की संख्या ज्ञात करना। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके 9 तक की अगर हम संख्या लिखें, 1 से लेके अगर 9 तक की संख्या हम लिखें, तो अगर हम पूछें आपसे कि इसमें कितने डिजिट यूज किए गए हैं, तो आप बेहिचक बोलेंगे कि इसमें 9 डिजिट ही यूज किए गए हैं। क्योंकि जब हम 1 से लेके 9 तक की किसी संख्या का यूज करके या 1 से लेके 9 तक लगातार संख्याओं का यूज करके अगर एक संख्या 9 अंकों की बनाए, तो उसमें टोटल जो डिजिट यूज होंगे वो 9 डिजिट यूज होंगे, 9 अंक ही यूज होंगे। आगे आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर 1 से लेके 40 तक का गिनती अगर आप लिखें, आपको कह दें कि आप गिनती लिखिए 40 तक, और आपने गिनती लिख लिया, और मैं कहूं कि आपने जो 40 तक की गिनती लिखा उसमें कितने डिजिट का यूज किया, कितने अंकों का यूज करके 40 तक की गिनती आपने लिखा, तो फिर आप कैसे बताएंगे? जो लोग नहीं जानते हैं वो डायरेक्ट कहेंगे कि 40 यूज किया, क्योंकि 40 तक की गिनती लिखा तो 40 यूज किया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझने का प्रयास कीजिए कैसे करते हैं। मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं, तो ये तो श्योर है कि 9 डिजिट यूज होते हैं, राइट। लेकिन अगर हम 10 से लेके बचा कितना, 1 से लेके 40 तक गिनती लिखने में 40 संख्या यूज होंगी, 40 में से 9 संख्या हमने यहाँ यूज कर लिया 9 तक के डिजिट में, बचे 31। तो 9 से लेके 40 तक में टोटल जो संख्या बचे वो 31 संख्या बचे, 31 नंबर बचे। यहां देखिए 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने में 9 संख्या होती है और प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट यूज होता है, तो टोटल डिजिट की संख्या हो जाती है 9 डिजिट। 10 से लेकर जब 40 तक की संख्या आप लिखते हैं तो टोटल संख्या होती है 31, और प्रत्येक संख्या में हम 2 डिजिट का यूज करते हैं, इसलिए ये हो जाता है 62 डिजिट। ठीक है। अगर अब हम टोटल जोड़ देते हैं तो ये हमको मिल जाता है 62 और 9 71 डिजिट मिल जाता है। और फिर आप अपना आंसर बताते हैं कि 1 से लेकर 40 तक की गिनती यूज लिखने में हम टोटल जो प्रयोग करते हैं वो 71 डिजिट का यूज करते हैं। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे समझ में आएगा, बने रहिए, हम और भी क्वेश्चन उठाते हैं और साइड में हम नोट करते जाते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में हम 9 डिजिट यूज करते हैं। ठीक है। अब आइए यहीं पे हम बेस बनाते हैं आप लोगों का, यहीं पे हम बेस बनाते हैं कि अगर 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक अगर हम गिनती लिखें तो कितने डिजिट यूज होंगे? तो देखिए 1 से लेके 99 तक में 1 से लेके 9 तक की जब संख्या लिखेंगे तो 9 डिजिट यूज किए जाएंगे, 9 संख्या होंगी। ठीक है। 1 से लेके 9 तक 9 संख्या होगी, प्रत्येक में 1 डिजिट यूज होगा, टोटल हो जाएगा 9 डिजिट। ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम आते हैं 10 से लेके 99 तक, टोटल जो संख्या होंगी वो 90 संख्या होंगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेके 99 तक में 99 संख्या होंगी, 9 संख्या को हमने ऊपर नोट कर रखा है, तो फिर 90 बची। और इस 90 संख्या में जो 90 संख्या है, मतलब संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, नंबर करते हैं उसको, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और प्रत्येक में 2 डिजिट यूज हुआ है, तो टोटल हो गया 180 डिजिट। और जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको? देखिए 189 डिजिट मिलता है। यानी जब हम 1 से लेके 99 तक का जब हम गिनती लिखते हैं तो टोटल प्रयोग करते हैं 189 डिजिट प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद से अगर हम उठा रहे हैं आपका
आगे अगला अगर उठाते हैं, आगे भी हम अंक लेते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि 1 से लेके 999 तक में कितना डिजिट यूज होता है, तो आप इसको फिर कैसे ब्रेक करेंगे? आपको पता है कि 1 से लेके 99 तक का डिजिट हमें फाइंड कर लिया, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आपको फाइंड करना, कैसे करेंगे? देखिए स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं आपको हम। हालांकि 1 से लेके 99 तक का डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे है, हम डायरेक्ट यूज यहाँ से उठा के यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। 1 से लेके 9 तक की अगर गिनती लिखेंगे तो टोटल 9 संख्याएं होंगी और प्रत्येक में एक डिजिट यूज होगा, टोटल डिजिट हो गए 9। फिर जब हम 10 से लेके 99 तक का गिनती लिखेंगे तो टोटल 90 संख्या यूज होंगी और इसमें प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट प्रयोग किया जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 180 डिजिट। फिर हम आते हैं 100 से लेके 999 तक। अब देखिए टोटल 1 से लेके 999 तक 999 संख्या होंगी, 90 तो 99 हम ऑलरेडी लोड कर चुके हैं, यानी बची संख्या कितना? 900। तो 900 संख्या में ये प्रत्येक जो 900 संख्याएं होंगी, प्रत्येक में 3 डिजिट यूज हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे? 3 डिजिट प्रत्येक में यूज हुआ होगा, इसलिए ये हो जाएगा 2700 डिजिट। और जब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो देखिए ऐड करने में मिलता क्या है? अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 2700, 2880, 2889 डिजिट मिलेगा टोटल। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि 1 से लेकर 999 तक की संख्या लिखेंगे तो टोटल 2889 डिजिट मिलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा और अभी आगे उठाते हैं, आगे की संख्या लेते हैं। और अगर हम आपसे कहें कि 1 से लेके 9999 तक की संख्या लिखने में कितने डिजिट यूज किए जाएंगे? तो देखिए इसको भी हम हल करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? 999 वाला डायरेक्ट उठा लेते हैं। 1 से लेके 999 तक में टोटल जो संख्याएं मिलेंगी, टोटल जो डिजिट मिलेंगे 2889 डिजिट होंगे। अब हमको उठाना कहां से है? 1000 से 9999 तक। अब आपको पता है कि 9999 तक की गिनती लिखने में टोटल 9999 संख्या यूज किए जाएंगे और 9999 में से 999 संख्याओं का डिजिट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यानी हमको फाइंड क्या करना है? 9000 संख्याओं का ही फाइंड करना है। और ये जो 9000 संख्याएं होंगी, इन प्रत्येक में आप देखिए 4 डिजिट यूज किए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 36000 डिजिट। और 36000 डिजिट में यानी 36000 डिजिट ये हो गया और 2889 डिजिट ये हो गया, यानी आप कह सकते हैं 36 और 2038 38000 यानी टोटल डिजिट अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो क्या मिलेगा? 38889। यानी हम यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं कि 1 से लेके 9999 तक की संख्या अगर हम लिखें तो टोटल डिजिट जो यूज किए जाएंगे वो 38889 डिजिट यूज किए जाएंगे। तो इस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि आपको एक पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए कि पैटर्न क्या चल रहा है और कैसे हल किया जा रहा है। तो अब इस तरह से आप 9999, 99999 आप जहां तक कहा जाएगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हुए, तोड़ते हुए डिजिट की संख्या प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब आप यहां से पूछेंगे क्वेश्चन कैसे आता है, तो जरा हम क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, क्वेश्चन कैसे अराइज होता है। ठीक है, तो आइए अब आपसे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, 1 से प्रारंभ करके क्रमागत संख्याओं का प्रयोग करते हुए एक 15 अंकों वाली संख्या बनाई गई है, संख्या के अंतिम 3 अंक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा, लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा। क्रमागत संख्या, जैसे हम कहें कि मान लीजिए 1 से प्रारंभ करके क्रमागत संख्याओं का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो क्या कहेंगे? तो संख्या क्या होगा? वो संख्या ही होगा। हम कहें 1 से प्रारंभ करके क्रमागत संख्याओं का यूज करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो क्या होगा? ये होगा 6 अंकों की संख्या। ठीक है ना? इसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन पुट अप किया है।
अब आप यहाँ तो 15 अंकों की संख्या बनाइए, तो खैर 15 अंकों की संख्या बना सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको हल कैसे करना है। एक बात बताइए, ये क्वेश्चन जो पूछता है इसका मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या बनाए गए हैं, 15th डिजिट यूज किए गए हैं, ठीक है, ये 15th डिजिट यहाँ पे। अब कह रहा है कि इस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 9 डिजिट उठाएंगे और उन 9 डिजिट में आपको पता है कि 9 जो प्रथम 9 डिजिट होंगे उन प्रत्येक में एक संख्या यूज की गई, प्रत्येक में एक डिजिट यूज किया गया होगा। इन टोटल जो नंबर हो संख्या होंगे 9 संख्या होंगे और प्रत्येक में एक डिजिट यूज किया गया होगा, इसलिए 9 एक को 9 डिजिट बना होगा ये, और ये संख्या जो होगी 1 से लेके 9 तक होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इस 15 अंकों में से 9 अंक तो आपने यूज कर लिया, ठीक है, बचा कितना डिजिट, 6 डिजिट बचा है आपको। 6 डिजिट में से आपको ज्ञात करना है कि संख्या क्या होगी, यहां संख्या कौन सी होगी, कितनी संख्या बनेगी, यानी अब 6 डिजिट का, और आपको पता है कि इसके आगे 10 से आगे, अब हम जो संख्या बनाएंगे वो 10 से आगे लिखेंगे, क्योंकि 9 के आगे बढ़ते हुए 10 आता है। अब इसमें और 10 से जब हम संख्या लिखना प्रारंभ करते हैं तो प्रत्येक में 2 डिजिट यूज करते हैं, तो यानी यहाँ जो डिजिट यूज होगा वो 2 डिजिट यूज होगा। अब एक बात बताइए, 6 डिजिट बचा हुआ है और 2 अंक, 6 डिजिट में से 6 डिजिट से 2 अंकों कितनी संख्या बनेगी, तो आप कहेंगे ना 2 से यहाँ कैंसिल कर देते हैं, कितनी संख्या बनेगी, 3 संख्या बनेगी। 6 डिजिट का यूज करके 2 अंकों वाली 3 संख्या तो बनेगी, तो हम क्या करेंगे, 3 आया कहां से, यही संख्या करके इसको सिंप्लीफाई कर दिए, यानी टोटल संख्या कितनी बनेगी हमारी, देखिए टोटल संख्या हमारी बनेगी 9 3 12 संख्या, ठीक है। यानी 1 से प्रारंभ करते हुए हम 12 तक की संख्या लिखेंगे तो 15 अंकों की संख्या कंप्लीट हो जाएगी। अब जरा दोस्तों एक बात बताइए, जब हम 1 से प्रारंभ करते हुए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्रमागत संख्या अगर हम लिखें 12 तक की, तो आपको पता है कि 12 तक हम जब जाएंगे 12 तक की संख्या, तो 12 तक की संख्या में 15 डिजिट यूज हो जाएंगे, तो हमारा ये जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन का लैंग्वेज उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब जब हम 12 तक की संख्या लिखने आते हैं तो आपको पता है कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आप 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 10 11 12 लिखते हैं, है ना, क्योंकि 1 से लेकर हम स्टार्ट करते लिखते जाएंगे 12 तक में, तो 12 से पहले इतनी संख्या लिखनी होगी। आपसे पूछा है कि अंतिम 3 अंक क्या है, देखिए तो अंतिम 3 अंक आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 112, यानी 1 1 2 यूज किया गया है। मैं इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए हम पूरी संख्या लिख लेते हैं, देखिए कितना डिजिट यूज किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी अब इसमें 15 अंकों की ये संख्या थी जो टोटल संख्या आपको दिया नहीं था, ठीक है। अब ये 15 अंकों संख्या थी, आपसे पूछ रहा था कि अंतिम 3 डिजिट बताना था, ये पूछा था ना कि अंतिम 3 अंक ज्ञात करें, तो ये अंतिम 3 अंक हो गया आपका। तो हम ऐसे टेक्निक का यूज करके हम बड़े से बड़े, क्योंकि ये तो 15 तक था तो हम लिख लिए ना, मान लीजिए जिसको टेक्निक नहीं पता था अगर 15 तक की ही बात करता तो मैनुअली भी हल कर लेता, लेकिन बात समस्या तब उत्पन्न होती है जब बड़े संख्याओं का दे देता है ज्ञात करने के लिए, तो फिर आप लिखते रह जाएंगे और बनाना मुश्किल होगा मैनुअली। तो हम उसी पे टेक्निक अप्लाई करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहीं पे हम कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे, 67 अंक वाली संख्या बनाई गई है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हल करेंगे, 67 अंक वाली संख्या है तो यानी संख्या कैसे बनी होगी, कुछ इस तरह बनी होगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 7। मित्रों ये जो हमने यहाँ पे आपको लिखा था कि 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट यूज होते हैं, 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट यूज होते हैं, 1 से लेकर 9999 तक में
2889 डिजिट यूज होते हैं। इसका भी थोड़ा सा रोल यहाँ आता है। आपको पता है कि अगर 67 ही अंक हैं तो इसका मतलब जो संख्या होगी वो 99 से पहले की संख्या होगी। जो अंतिम संख्या मिलेगी वो 99 से पहले तक की होगी, क्योंकि आपको पता है कि 99 तक की क्रमागत संख्या लिखते हैं तो 189 डिजिट यूज किए जाते हैं और ये 67 डिजिट की है, यानी 189 अंक यूज किए जाते हैं, यहाँ पे 67 अंक की है। तो कहीं ना कहीं जो संख्या होगी अंतिम वाली वो 99 से पहले की संख्या होगी और वही अंतिम वाली संख्या हमें ज्ञात हो जाता है तो हम अपना क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। आइए हल करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इसमें से पहले हम 9 डिजिट निकाल लेंगे। 9 डिजिट निकालेंगे मतलब 9 डिजिट में एक डिजिट वाली अगर संख्या बनेगी तो टोटल कितना नंबर होंगे? 9 संख्या होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में एक ही डिजिट यूज किए जाते हैं। तो टोटल कितने संख्या हो जाएंगे? 9 संख्या हो जाएंगे। अब देखिए आगे बात है 67 में से अगर हम 9 निकाल लें, क्योंकि 67 अंकों की संख्या है, उसमें से 9 अंकों का हमने यूज कर लिया है। यहाँ पे देखिए 9 डिजिट लिखा है ना, 9 अंकों का यूज हमने कर लिया तो बचा कितना? आपको पता है कि 58 डिजिट बचा है। सॉरी, कितना बचा है? 58 डिजिट बचा हुआ है। अब इस 58 डिजिट से आपको पता है कि जो अब संख्या बनाने हैं, अब ये 58 डिजिट जो है इससे जो संख्या बनेगी प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट यूज करके बनाए जाएंगे। जो ये 58 डिजिट बचा हुआ है इससे जो हम संख्या बनाएंगे उसमें प्रत्येक में 2 डिजिट यूज करेंगे। तो अब एक बात बताइए, बस एक बात आप बताइए कि 58 डिजिट जो ये है, अगर 58 अंकों में से 2 अंकों का यूज करके संख्या बनाए तो कितनी संख्या बनेगी? तो आप कहेंगे इससे भाग दीजिए, इसमें कहेंगे कितनी संख्या बनेगी? 29 संख्या बनेगी, यानी कितनी? 29 संख्या बनेगी। अब टोटल ये संख्या कितनी हो गई देखिए, यानी कहां तक संख्या पहुंच रही है? तो 29 9 38 संख्या पहुंच रही है। ठीक है, यानी अंतिम जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी? 38 मिलेगी। तो आप एक बात बताइए, जब इस पैटर्न का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप 38 तक की संख्या लिखते हैं, 38 तक की संख्या लिखने में आप क्या करते हैं? 36 आता है, 37 आता है, 38 आता है, यानी 38 तक की संख्या अगर आप देख रहे हैं तो आपको 67 डिजिट प्राप्त हो जाते हैं, 67 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है क्वेश्चन कि अंतिम 3 अंक क्या होगा। ये पूरी संख्या में बना लिया, पूरी संख्या जो ये एक संख्या थी, याद है मैंने कहीं कॉमा नहीं दिया, ये एक ही संख्या है, कहीं पे कॉमा नहीं लगा है। शुरू से भी क्वेश्चन कराए, कहीं कॉमा नहीं लगाए हैं, एक ही संख्या है ये। ठीक है, तो ये 67 अंकों की एक संख्या है, हमने बना लिया। अब आपसे पूछा अंतिम 3 अंक क्या होंगे, देखिए हमने बता दिया अंतिम 3 अंक क्या होंगे? 7 3 8, ये लास्ट के 3 डिजिट होंगे। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं कुछ और भी क्वेश्चन उठाते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा आप लोगों का। आप बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में। यहीं पे हमने चेंज कर लिया, यहीं पे हमने चेंज कर लिया 1551 अंक, और अंतिम आपको जो ज्ञात करना है 5 अंक ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं क्वेश्चन में। परिवर्तन ये हुआ है कि आपको 1551 अंक वाली एक संख्या बनानी है और इसमें अंतिम 5 अंक ज्ञात करने हैं। देखिए क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। 1500 यानी क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? क्वेश्चन का पैटर्न यही चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 1551 डिजिट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1551 डिजिट अगर यूज किए गए हैं तो हमको पता है एक डिजिट वाली जो संख्या होगी, सॉरी 9 डिजिट इसमें से निकालेंगे और संख्या बनाएंगे एक अंक वाली, तो 9 संख्या बनेगी एक डिजिट का यूज करते हुए। फिर हम क्या करेंगे 90 डिजिट इसमें उठाएंगे 10 से 99 तक। देखिए यहाँ पर हम नोट भी करते आते हैं, ये 1 से लेकर 9 तक लिखे हमने,
और फिर ये जो 90 संख्या लिख रहे हैं ये 10 से लेके 99 तक की संख्या लिख रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए सॉरी 189 होगा ये 189 डिजिट। अब इसमें 180 संख्या होंगी और ये प्रत्येक 2 डिजिट का यूज करके बने होंगे। ठीक है, देखिए 9 डिजिट इसमें से निकाला हमने, बांटते गए। जैसे हम आपको जो यहाँ पे शुरू में कॉन्सेप्ट बनाए थे वहीं से हम लेके चल रहे हैं कि 9 डिजिट पहले से निकाले जिनमें एक अंकों की संख्या बनी है। ठीक है, 9 संख्या हो टोटल। फिर 180 डिजिट निकाले। अब 180 डिजिट से 2 अंकों वाली संख्या बनाए। ठीक है, 90 संख्या बनी जो 10 से लेकर 99 तक है। अब देखिए 189 1551 में से आप 189 डिजिट यूज कर चुके हैं। देखिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये जो क्लासिफिकेशन इसलिए है क्योंकि हम कैटेगराइज कर रहे हैं। इसमें 3 कैटेगरी बनेगी। पहली कैटेगरी 1 अंक वाली संख्या की, दूसरी कैटेगरी 2 अंक वाली संख्या की, अब जो तीसरी कैटेगरी बनेगी वो 3 अंकों की संख्या वाली होगी। और मित्रों ये चीज तो आपको ध्यान में आना चाहिए ना कि हमने बताया आपको अगर 1551 अंकों की संख्या है और आपको पता है कि 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट यूज किए जाते हैं और 1 से लेकर 999 तक 2889 यानी 2889 डिजिट यूज किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 1551 अंक से बनी है संख्या तो जो उसके अंतिम संख्या होंगे वो 999 से ज्यादा और 999 से कम, यानी 99 से लेकर 999 के बीच की संख्या होंगी। ये तो क्लियर है। अब यहीं से हमको आगे बढ़ना है। देखिए कैटेगराइज कर रहे हैं, 1 अंक वाली संख्या बना लिए 9 डिजिट यूज करके, 2 अंकों की संख्या बना लिए 180 डिजिट यूज किए। अब जब 189 डिजिट टोटल यूज कर लिए 1551 में से, तो अब हम ये देखेंगे टोटल कितने डिजिट हमारे पास बचे हुए हैं जिनसे हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखिए 1551 में से आप निकाल दीजिए 189, यहां 2 बचा, 1362 डिजिट बचा। ठीक है, 1362 डिजिट बचा। अब यहाँ हम टोटल हमें यूज करना है 1362 डिजिट यूज करके जो संख्या बनानी है वो 3 डिजिट वाली बनानी है और ये होगा 100 से लेके अंतिम नहीं पता। ठीक है, अंतिम वाला भी क्या करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्या करें कितनी संख्या बनेगी जरा ये देख लें। तो आपको पता है 3 डिजिट वाली संख्या बनानी है, 1362 डिजिट का यूज करके भाग दे लीजिए। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 चौको 12, कितना होगा 454 संख्या होगी। अब देखिए टोटल संख्या कितने बन गए, देखिए 9 4 13, तो 3 हासिल में 1, उसके बाद से 9 5 14, 1 15, तो 5 हासिल में 1, 4 1 5, टोटल संख्या कितनी बनी है 555। अब आपको पता है कि इस पैटर्न का यूज करते हुए 553 तक की संख्या लिखेंगे। तो लिखते जब जाएंगे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ये है और डॉट 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 जब लिखते जाएंगे 1551 डिजिट की जो संख्या बना रहे हैं उसमें टोटल कितनी संख्या यूज करनी पड़ रही है 553 तक की। तो 553 जाने से पहले 551 आया होगा, 552 आया होगा, फिर 553 आया होगा। ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछा है कि अंतिम 5 अंक ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 5 अंक 1 2 3 4 5, अंतिम के 5 अंक क्या हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये संख्या है, यानी अब 100 से लेके हम संख्या यहाँ कहां तक लिखे, अंतिम संख्या मिल गई ना यहाँ पे, तो आप डिनोट कर सकते हैं 553। हमें यही तो ज्ञात करना होता है, अंतिम वाली संख्या मिल जाए हमारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये यूनिक कंसेप्ट था, आपको समझ में आया होगा, मैं समझाने में सफल हो पाया होगा। और यद्यपि अगर मान लीजिए कि अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं इस पे केवल क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आज यहीं तक इतना ही, आप स्टडी बने रहिए। तो देखिए बता दें आपको कि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन में सभी लोग पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ने इतना तो बता दिया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में कितना अंतर है। गवर्नमेंट जॉब वाले देखिए इसमें एंजॉय कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं लॉकडाउन और बढ़ जाए, लेकिन प्राइवेट वाले परेशान हैं।
तो इसीलिए इस लॉकडाउन में जितने बच्चे हैं खूब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, क्योंकि आगे आने वाले जो आगामी जितने एग्जाम्स हैं उनमें मेरिट बहुत ज्यादा जाने वाली है। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। हमारे वहाँ हर सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक उठा के डाला जा रहा है, क्लासेस चल रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से हमारे लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी हमारे सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम है, अभी समथिंग 1000 नहीं हुए हैं। जैसे कंप्लीट होंगे तो आपके वहाँ रेगुलरली हर सब्जेक्ट की एक लेक्चर की लाइव क्लास चलेगी, यहीं से चलेगी। आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।